देसी टार्जन लगे हुए हैं जोरों के साथ में। वो देख लो, देसी गाय का दूध, मूत्र, दही, लस्सी, सब कुछ। प्रोफेसर राम मूर्ति हुए हैं, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। प्रोफेसर राम मूर्ति अंग्रेजों के टाइम में हुए हैं और अपने टाइम के बहुत बढ़िया पहलवान हुए हैं। अच्छा। तो वो क्या करते थे, अनेक प्रयोग करके दिखाते थे। देखो, मैं सिंपल भोजन करके भी इतना तगड़ा पहलवान हूँ। मेरे प्रयोग देखो आप। 40 व्यक्ति गाड़ी के ऊपर बिठा दो, मेरे सीने के ऊपर से उतरवा दो गाड़ी को फट्टा रख करके, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। बड़े से बड़ा पत्थर वो तोड़ सकते थे, बड़ी से बड़ी जंजीर को तोड़ सकते थे। उन्होंने लास्ट में घोषणा भी की। क्या घोषणा की? यदि अंग्रेज सरकार हमारे देश से गो हत्या यदि बंद कर दे तो मैं रेलगाड़ी को भी रोकने के दिखाने की क्षमता रखता हूँ। इतना बड़ी बात करे तो। हाँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम मांस खाने वाले, हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो प्रयोग भी वो करके दिखा देते। नारियल का पेड़ हमारे से हिलता भी नहीं है, लेकिन वो अंगारा कर झटका मारते थे, 4-5 नारियल ऊपर से गिर जाते थे। ऐसे थे प्रोफेसर राम मूर्ति। देख लो, केवल सिंपल देसी खाना, न कि विदेशी। देखो, क्योंकि गौ माता के अंदर तो वैसे भी 33 करोड़ देवी देवता है नहीं। हाँ, 33 करोड़ का अर्थ है 33 कोटि। कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के। अच्छा, 33 न कि करोड़। अच्छा, के दो अर्थ हैं, एक तो प्रकार, दूसरा अर्थ है करोड़। अच्छा। हाँ, जो हमारे दूसरे विरोधी हैं वो कहेंगे करोड़। तो उस समय मान ली 33 करोड़ देवता थे, तो मनुष्य कितने, सवाल ये उठता है। अच्छा, तो इसलिए 33 कोटि नहीं है। कोटि कोटि का अर्थ यहाँ पर है प्रकार। प्रकार, हाँ, तो प्रकार है ये 33 प्रकार के हैं। प्रकार के। अच्छा, उनका काम ही है कि सृष्टि को सही ढंग से व्यवस्थित रखें। सूर्य का काम है जैसे प्रकाश देना, चंद्रमा का प्रकाश रात्रि के समय जब आता है शीतलता प्रदान करता है। ऐसी औषधियाँ जो चंद्रमा के प्रकाश में ही फलती हैं, अच्छा, संजीवनी बूटी वगैरह, वो चंद्रमा के प्रकाश में ज्यादा फलीभूत होती हैं। जैसे कमल है वो तो सूर्य के प्रकाश में, और कमलिनी चंद्रमा के प्रकाश में खिलती हैं। ये फर्क है कुछ जड़ी बूटियों का। अच्छा, अच्छा। हाँ, धरती माता कह देते हैं इसको। माता क्यों? माता जिस प्रकार को पालन पोषण करती है, हमारे सारे प्रकार के कष्ट स्वयं पर सहन कर लेती है। इसी प्रकार धरती माता जो है वो भी, हम चाहे मलमूत्र करें, चाहे कितना कूड़ा करकट डालें, वो सहन करके फिर भी हमारे को फसल के रूप में अनाज पैदा करके देती है। इसलिए उसको हम माता कहते हैं। माता की तरह पालन पोषण करते हैं। तो गाय माता, गाय को माता क्यों कहते हैं? इसका भी यही अर्थ है। जैसे कि हमारी माता हमारे को दूध पिला करके, पालन पोषण करके बड़ा बनाती, तो ये इनका जो दूध है वो भी सर्वहार है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दूध मिल जाए, कुछ भी ना मिले तो वो आराम से जीवित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूध से जैसे छोटा बच्चा है उसको दूध मिलता है, केवल दांत होते नहीं, उससे जीवित रहता है, ठाट से खूब खेलता है बिना दांत के। तो हम भी केवल दूध पी लेंगे तो भी हम आराम से जीवित रहेंगे। और दूध ना मिले, शीत मिलती है, वो सस्ती है, तो उससे भी हम आराम से जीवित रह लेते हैं। और योगी आदमी तो केवल हवा पानी से भी जीवित रह लेते हैं। तो ये फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल जी बात है। तो देख सकते हो आप कितनी अच्छी और कितनी मतलब ऐसी बात बता दी जिसमें जीवन का सत्य है। इससे बड़ी बात और को जीवन का सार तो ये देखो, वेद व्यास जी ने कहा है परोपकार पुण्य है। परोपकार जो करना है वो पुण्य के लिए है। पापाय परपीड़नम, और जो दूसरे को हम दुख देते हैं किसी प्रकार से, मन सा वाचा कर्म, मन वचन कर्म से, तो वो समझ लो हमारे लिए पाप है। तो इससे हम बच जाएं, बस ये जीवन का सार है। 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद, इनके अंदर लास्ट में सार रूप में यही चीज़ है कि हम किसी को सताएं नहीं, हो सके तो किसी को सुख दें, बस ये साथ जाएगा आपने। तो ये जो सारा ज्ञान जो सीखा है गौ माता की वजह से सीखा जी आपने? नहीं, मैं तो यहाँ बचपन से थोड़ा संगत में रहा। अच्छा है। क्योंकि मेरी माताजी पिताजी गाय का दूध पीते हैं। पिताजी एक्सपायर हो गए, तो माताजी जो है वो करीब 83 साल की हैं। अच्छा। अब 84 साल में लग रही हैं, तो उनको और किसी की चीज़ का दूध अच्छा नहीं लगता, सहन होता है, तो उनके लिए लेना पड़ता है जरूरी। तो भाई साहब लेके जाते हैं। मैं थोड़ा सा अलग हो गया, तो मैं अपने परिवार के लिए गाय का ही लेके जाता हूँ। अच्छा जी, एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे गाय का जो दूध है, कई तो अमेरिकन होती है और कई ऐसी होती है, तो गाय का जो दूध है वो अलग अलग होता है क्या? देसी का अलग है, उसका अलग है? इसमें आपने बहुत ही बढ़िया बात पूछी है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका में एक बार क्या हुआ कि काफी व्यक्ति पागल होने लग गए। तो उन्होंने पूछा ये इनको क्या खिलाया जाता है, ऐसा क्या पिलाया जाता है कि पागल होने लग गए। तो जब पता लगाया तो ऐसी गायें जो पागल के कगार पर थी, उनका दूध इन्होंने पिया, तो उन गायों में ये रोग आ गया जिसका नाम है मैड काऊ। अच्छा। वो क्या करते थे, बूढ़ी जो गाय हो जाती थी, मरने वाली होती थी या मर जाती थी, उनको काट करके सुखा करके उनका पाउडर बना करके चारे में मिला देते थे। अमेरिका की बात बता रहा हूँ। अच्छा। उसके कारण वे रोगी हो गई, कुछ गाय पागल हो गई। अच्छा। तो मैड काऊ के नाम से जाना जाता है ये रोग। अच्छा। लेकिन हाँ, अमेरिकन गायों में ये होता है, अपनी में नहीं होता। अपनी में क्यों? हम ये ऐसी चीज डालते नहीं है, तो ये बीमार होती नहीं उसके हिसाब से।
ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अपने जो शास्त्र हैं उसके अंदर क्या है कि सर्वोत्तम गाय का ही दूध है। क्यों? गाय का दूध पीला होता है और किसी दुनिया के दूध में पीला रंग नहीं है। हाँ हाँ। जिसमें कि स्वर्णमाक्षिक जो भस्म होती है उसके अंदर जो हमारे को फायदे के तत्व हैं वो गाय के दूध में प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए हम गाय के दूध को सर्वोत्तम मानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बकरी का दूध। बकरी का दूध भी सर्वोत्तम माना गया है दूसरे नंबर पर। वो क्यों माना गया है? क्योंकि बकरी बेकार चीज नहीं खाती है, वो जड़ी बूटियां पत्ते वगैरह खाती रहती है, तो उसका दूध ज्यादा गुणकारी हो जाता है। तो अच्छा। गाय, बकरी और खुद की माता का सर्वोत्तम है ही। तो ये तीन ही दूध सबसे बढ़िया है। भैंस का दूध सर्वोत्तम नहीं है। और गाय के अंदर में ये जो काली गाय है, सफेद गाय है, चितकबरी गाय, इनमें ये भी सिमिलर मतलब हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे कि ये दोगली गाय कह देते हैं जिसको अमेरिकन गाय, उसको बनाया गया है गाय और गाय और सूअर, अच्छा, उनकी मिक्स करके प्रजाति बनाई गई, वो है अमेरिकन गाय। इसलिए उसका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गाय और सूअर, हाँ, उसको मिक्स करके अमेरिका में ही बनाई है ये प्रजाति। तो वहाँ की प्रजाति है, हमारी देश की नहीं है। करीब 22 प्रकार की गाय हैं जो कच्चा की सलावैया वगैरह जो रूस के जो बढ़िया शहर हैं, बढ़िया इलाके हैं, उनके अंदर करीब भारत से ले जा करके करीब 22 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। वो उनके पास हैं बहुत बढ़िया। दुनिया में लंबी उम्र की आयु 100 से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं दुनिया में, वो रूस में। अच्छा, 125, 110, 112 ऐसे साल के सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र के सबसे ज़्यादा व्यक्ति रूस में है। और वो उनका राज जब पूछते हैं आपकी इतनी लंबी आयु कैसे है, तो बताते हैं कि जी हमारे पूर्वज किसी टाइम भारत से कुछ गाय ले आए थे, उनका हम दूध दही का सेवन करते हैं और खुश रहते हैं। बस ये हमारे जीवन का राज है। अच्छा, तो उनके पास में जो गाय है वो चितकबरी है या अमेरिकन है, कौन सी? मिक्स है जी, सब प्रकार की हैं। सब प्रकार की अमेरिकन नहीं रखते वो। तो अपनी जो कैलकुलेशन करें यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे ये कैलकुलेशन ये मिक्स करते है, सब प्रकार की। सब प्रकार की मिक्स है जी। इसमें जो अपनी प्योर देसी है वो कितने % होंगी? वो तो ये करीब 15 से 20% है, जिसको हम राठी नस्ल वगैरह साइल नस्ल की कहते हैं, वो है। हाँ। वो कम है, बाकी मिक्स हो रही है सारी ये। अच्छा, तो इसके अंदर आप कोई भी गाय का हाथ लगा के बता सकते हो ये कौन सी नस्ल की है? वो दूर से देख के पता लग जाता है, रंग से। अच्छा, रंग से पता चल जाएगा। कपिला गाय तो काली, कपिला गाय कहते हैं काली। इसके दूध में और गायों से ज़्यादा विटामिन है। अच्छा जी। हाँ, सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो ज़्यादा अवशोषित करती है उसको, तो उसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल काली हो तो? बिल्कुल काली, कपिला गाय बोलते हैं इसको। वो बढ़िया हो जी काली? हाँ, उसका दूध में ज़्यादा अच्छा, पोषक तत्व है। पोषक तत्व है ये। और सफेद जो है वो सफेद, जैसे ये जो मिक्स है, देखो ये मिक्स है, ये सफेद मानी जाएंगे, देसी माने जाएंगे। एक ये लाल सिंह है, हाँ, ये राठी नस्ल बोली जाती है। और साई वाले भी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। वो तो उसमें गढ़ कंबल थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, वो थोड़ी एल्थी ज़्यादा, थोड़ा फर्क होता है। ये देख सको भाई, ऐसा है, गाय का दूध जब तक हम पीते थे, जब तक स्वस्थ रहते थे और किसी का बुरा सोचते भी नहीं थे। हाँ, हमारा दुश्मन है उसको छोड़ते नहीं थे। हाँ, ये बात भी सत्य है। कृष्ण जी ने कितने मारे, हाँ, राम जी ने कितने मारे हाँ। अपने जीवन में, क्या उनको कभी सजा हुई? सजा होने की नौबत ही नहीं आती। नौबत नहीं हम आती। गलत को मारते नहीं, जो गलत करता है उसको मारते हैं। हाँ। तो आप कुछ कहना चाहोगे लोगों को, मतलब गाय के विषय में? कहना चाहूंगा जी, जहाँ तक हो सके आपकी यदि सामर्थ्य है तो आप गायों को पालो। यदि सामर्थ्य नहीं पाल सकते तो गौशाला में दान दो। दान भी नहीं दे सकते तो दूसरों को प्रेरित करो। अच्छा, ये कुछ ना कुछ करो गाय के लिए। ये भी पुण्य का काम है। आप मान लीजिए कुछ भी नहीं दे सकते, अपाइज हैं, तो कम से कम प्रेरित तो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी पोस्ट आप डाल सकते हैं जिससे लोग प्रेरित होकर के गौशाला में जाएं, दान करें, सेवा करें, तो भी ये पुण्य का काम है। कोई करे तो सही। जैसे जी मैंने 10 से 15 दिन पहले जो है अभी गाय दान करी थी, माँ के हाथ से गाय दान करवाई थी, तो उसका पुण्य मिलेगा ना? मिलेगा। यहीं से करवाई थी कहीं भी कर दो जी, गाय का है पुण्य बहुत ऊंचा माना गया है, लेकिन हम किस भाव से करना चाह रहे हैं उसी भावना से उसका फल मिलेगा। हाँ, उसी भावना से। यदि हम चाहते हैं कि पंडित को माँ के हाथ लगवा करके हम दान कर देते हैं तो उनको जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा। हमने तो गाय खरीद के जी, और फिर जो है गाय जो है खरीद के और वो गाय दान की थी। आप कहीं भी तीर्थ पर चले जाओ, पंडित पुजारी कहें गोदान करो, ये गोदान की सबकी सामर्थ्य तो नहीं है। और कर भी दें तो उनकी पालने की सामर्थ्य नहीं है। समस्या ये है ना जी, गौशाला में तो यहाँ पड़ जाती हैं आराम से सबके साथ में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शहर व्यक्ति नहीं पाल सकता, गांव के व्यक्ति उनको पालनी चाहिए, वो भी भैंस पालने लग गए, क्या करें बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम भैंस को पाल रहे हैं हाँ, केवल अपने स्वार्थमंद हैं। स्वार्थ के लिए। भैंस का दूध है वो बादी, कफ और ताकत, ये 3 चीज देता है। भैंस की जो नू भी कम है जी,
किसी भाई ने कही थी, झूठ है सत्य बेरा को नहीं, उनका भैंस का जो दूध है वो उस ब्रिटिश शासन में उन तक दिया गया था जो जिसमें अंग आया करता, लेकिन बुद्धि भंड हो जाया करती उनकी। वो उनके आदेश के अनुसार काम करेंगे, ताकत तो खूब होगी, लेकिन जो आदेश देंगे वो काम करेंगे। पहलवानों को अधिकतर भैंस का ही दूध घी दिया जाता है, क्योंकि ताकत उनकी बढ़ जाए और उनको जीतना है तो जीतेंगे वो। हाँ जीतेंगे, सही बात है। लेकिन गाय का यदि दूध घी का मक्खन का प्रयोग करेगा कोई पहलवान, तो उसके शरीर में उससे ज्यादा फुर्ती पाई जाएगी। मैं 25 साल से पढ़ाता हूँ संस्कृत। अच्छा सरकारी में, पहले प्राइवेट भी पढ़ाया, अब योग सिखाता हूँ दादरी समाज मंदिर में प्रतिदिन सुबह 1.25 घंटा, 4:45 से 6:15 तक। 7 सालों से वहाँ सिखा रहा हूँ। इससे पहले आर्य समाज मंदिर दादरी, अच्छा उसके अंदर सिखाता हूँ, सुबह करवाता हूँ 5:30 से 5:45 से 6:15 तक अच्छा प्रतिदिन सुबह। मैंने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद इच्छा हुई कि संस्कृत भाषा को भी क्यों न जाना जाए, तो मेरी इच्छा के अनुसार घरकों ने मेरा दाखिला करवा दिया गुरुकुल में। गुरुकुल किशनगढ़ घासीड़ा 1 साल रहा, उसके बाद गुरुकुल झज्जर में करीब 4.5 वर्ष रहा। तो गुरुकुल की जो पद्धति है मैंने वो भी सीखी। रहन सहन सीखा, नंगे पैर रहना, चोटी रखना, जनेऊ रखना, नीचे कटी वस्त्र, ऊपर चद्दर। मैं करीब 5 साल इस वेशभूषा में रहा, सिंपल वेशभूषा में। उसके बाद दादरी हमने आके बीएड कर ली, फिर सरकारी नौकरी में ज्वाइन कर लिया। तो मेरा जीवन अब शिक्षा को समर्पित है और समाज सेवा में। समाज सेवा में मेरे टाइम अनेक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिलहाल भी मैं भारत स्वाभिमान न्यास का तहसील प्रभारी हूँ। अच्छा, भारत स्वाभिमान तहसील प्रभारी हूँ चरखी दादरी का। और जो तो राजीव दीक्षित जी भी भारत स्वाभिमान। राजीव दीक्षित जी अपने टाइम के बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता रहे हैं, वो तो विशेषज्ञ रहे हैं। एक बार मेरी मुलाकात हुई उनसे, केवल उन्होंने 2 पुस्तकें मेरे को भेंट की। अरे मैंने कहा राजीव भाई, यदि हम इलाहाबाद आए तो आपसे मिलेंगे, लंबी चर्चा होगी, टाइम नहीं है अब तो आप कृपा करके अपना एड्रेस लिख दीजिए इस किताब के ऊपर जो आपने भेंट की है। तो उन्होंने अपना एड्रेस लिखा इलाहाबाद का उस टाइम उसी बुक पे। उसी बुक पर। तो वो 2 किताबें मेरे पास रही काफ़ी समय तक। फिर किसी ने पढ़ने के लिए मांगी, मैंने दे दी। एक तो वापस आ गई, एक नहीं आई। तो जिसके ऊपर उन्होंने एड्रेस लिखा था वो पुस्तक मेरे पास आज भी है। अच्छा, वो आज भी है। उसका नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता शिकंजा। आप लोग देख सकते हो, शास्त्री जी ने गौ माता के बारे में, भारत स्वाभिमान के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई हैं। और जैसे आप देख सकते हो पीछे जो गाय माता है उनका मैं एक बार आपको फिर से दृश्य दिखा देता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, अगर सामर्थ्य हैं तो गाय माता को पालें, नहीं अगर पाल सकते हैं तो उनको गौशाला के अंदर में दान करें या फिर प्रेरित करें। हाँ जी। चलो, धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत। आपका भी धन्यवाद, आपने दर्शन दिए, गौशाला में आए जी। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय। ये देख सकते हो, ये देखो।